हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे कुछ ज़बरदस्त और बेहतरीन स्टॉक से रिलेटेड जो कि दिवाली स्पेशल हो गए। आपको यहाँ पर 10 स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। सभी के सभी बढ़िया शेयर है और रिटर्न देने की कैपेसिटी भी रखते हैं। अब यहाँ पर दिवाली स्पेशल इसलिए कि अभी खरीद कर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आपको अर्निंग मिल सकती है। इस पर ये बताने की कोशिश रहेगी। इनमें से जो भी स्टॉक आपको पसंद आएगा, आपको कहूँगा कि एक भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको बहुत बढ़िया और शानदार रिटर्न मिलेंगे। कंपनीज बिल्कुल फालतू नहीं है, सभी की सभी अच्छी और ज़बरदस्त है। आपको खाली एक ही काम करना पड़ेगा इन कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। अब देखिए एचडीएफसी ग्रुप की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उससे रिलेटेड बात करें, इसके टारगेट के बारे में बात करूंगा और कंपनी क्यों चलेगी उसके बारे में भी। कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, कंपनी का ग्रुप भी ट्रस्टेबल है, गुडविल बहुत बढ़िया है। मैं आपको कहूँगा जो मार्केट में पहचान होती है कंपनी की वो बहुत बढ़िया और शानदार नज़र आती है, इसलिए ट्रस्टेबल और अच्छी कंपनी नज़र आती है। इसके टारगेट की बात करें तो 2500 का टारगेट नज़र आता है। इससे आगे भी जा सकता है स्टॉक, ऐसा कोई बात नहीं होती। टारगेट में इतना ही जाएगा। आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसे स्टॉक में, आपको रिटर्न भी बढ़िया मिल जाएंगे। अभी देखिए डेविस लैब जो है उस रेट बात करें, ये कंपनी के क्वार्टर 2 के भी रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं और कंपनी पिछले कुछ दिनों से भी देखेंगे, जैसे कि मैं आपको कहूँगा पिछले 5 साल से देखेंगे या उससे पहले का भी जो रिटर्न देखें कंपनी का, बहुत आउटस्टैंडिंग और बढ़िया कंपनी ने कमा के दिया है। ऐसी बात नहीं कंपनी पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म अच्छा कर रही है, जो कि कुछ कंपनीज कोविड में अच्छा चल रही है, ऐसा कुछ बात नहीं। इस कंपनी में लॉन्ग टर्म से बहुत ही शानदार और बढ़िया परफॉर्म करके दिखा रही कंपनी। इसके यहाँ पर प्राइस की बात करें टारगेट की 3500 के ऊपर जाने के चांसेस है। अब यहाँ पर चांसेस इस तरीके से होते, देखिए टारगेट है तो ब्रोकरेज बता देते हैं, बट मुझे स्टॉक इसलिए बेहतरीन लगता है कि इसके जो बिजनेस है वो बढ़िया चलता है और कंपनी का बिजनेस इससे समझ में आता है। देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये हमें रिजल्ट पैसे है। कोई भी यहाँ पर कंपनी देख लेना, उनके रिजल्ट देखना बहुत यहाँ पर ज़रूर होता है। लोग रिजल्ट नहीं देखते, खाली शेयर का प्राइस देख लेते हैं और बाद में इसे फंसते रहते हैं। ये बात समझ लीजिए, प्राइस पर मत जाइए, स्टॉक क्या करता है वो जान लीजिए, स्टॉक के रिजल्ट देख लीजिए और बाद में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर आ जाते हैं निकले, बात करेंगे डाबर इंडिया से रिलेटेड। डाबर इंडिया जानी मानी कंपनी, इंडिया में इसके बिजनेस आप देख सकते हैं कितने अच्छे खासे फैले हैं और ऐसा पर्सन नहीं होगा मुझे लगता है कि डाबर इंडिया को नहीं जानता होगा। हर किसी घर में इसके प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए। डाबर का हनी जानते हैं आप, च्यवनप्राश, यहाँ पर कोविड-19 में च्यवनप्राश बेचकर बहुत कमाई कर ली इस कंपनी ने। आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का प्राइस भी 600 रुपये का टारगेट बता दिया है। वह स्टॉक के बारे में कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार और बढ़िया है स्टॉक। स्टॉक का बिजनेस बढ़िया है, एफएमसी स्टॉक में कंपनी इंटर की है, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस करती रहती है। इसके बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे एचडीएफसी ग्रुप की एएमसी, जो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी, 3200 का टारगेट। इसके बारे में आपको कहूँगा ये कंपनी बहुत ट्रस्टेबल है। एचडीएफसी जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड कोई भी स्टॉक आप आग बंद कर खरीद सकते हैं। आपको कहूँगा बिल्कुल आपको शानदार और बढ़िया रिटर्न देने की कैपेसिटी इन स्टॉक में नजर आएगी, क्योंकि इन स्टॉक के जो बिजनेस है वो भी बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन A1 और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर एलटी जो लार्सन एंड टूब्रो स्टॉक के बारे में आप बोलेंगे सर इस स्टॉक के बारे में आप बार बार क्यों बताते रह रहे हैं। मैं आपको कहूँगा स्टॉक के बारे में इसके जो टारगेट है वो अचीव हो गए 2 साल के बाद, इसलिए तो कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत है। देखिए इंडिया में जितनी यहाँ पर डेवलपमेंट होनी थी अभी भी बाकी है, ये याद रखना। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट करती है, कुछ सिटी में इनोवेशन करना हो, अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो, बड़े बड़े कहूँगा, ऐसे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन नहीं, जितने यहाँ पर अच्छे खासे इनोवेशन करना हो, वर्क बड़े बड़े करना हो, वहाँ पर कंपनी अवेलेबल होती है। कंपनी के रिजल्ट बहुत शानदार कंपनी परफॉर्म कर रही है। खाली अभी जो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी को मिल रहा है इसके ऊपर आप फोकस करना। जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं थोड़े बहुत आपको कम ज़्यादा दिखेंगे, बट मुझे लगता है कि शानदार परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसको इंडिया में देखेंगे तो चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ी और ज़बरदस्त कंपनी है, बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस की बात करें, इससे रिलेटेड मैंने भी कल आपको वीडियो बता दिया था। कंपनी का स्टॉक बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है, ये आपको समझा दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मुथूट फाइनेंस अच्छा नहीं है क्या। मुथूट फाइनेंस भी A1 कंपनी है, ऐसी कोई बात नहीं, बट मैं आपको कहूँगा कमाई करने के हिसाब से बात करें तो अभी यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस बहुत बढ़िया और शानदार स्टॉक नज़र आता है। यहाँ पर 225 रुपये का टारगेट नज़र आता है, इस पर भी आप फोकस करना, आपको बिल्कुल यहाँ पर भी पैसे मिल जाएंगे। कॉस्टर ऑयल जो यहाँ पर इंडिया है इसके रिलेटेड बात करें, इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी है। वैल्यूएशन के हिसाब से भाई बात करें स्टॉक के लिए अभी भी बहुत शानदार वैल्यूएशन पर अवेलेबल स्टॉक नज़र आता है, इस पर भी फोकस कर सकते हैं। कैसा है देखिए स्टॉक के बारे में इंप्रूवमेंट के लिए चांसेस लगते हैं और वह लगता है आपको यहाँ पर ये बात जाननी चाहिए।
आप यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए कहेंगे तो आपको कोई भी स्टॉक इतना ज़बरदस्त रिटर्न कभी भी नहीं देगा। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सालों तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कभी स्टॉक को खोल के तक नहीं देखते। मीन्स यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है उसको देखते तक नहीं है। क्यों? उन्हें यहाँ पर ये पता होता है कि स्टॉक को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए कुछ दिन लगते हैं। उसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहे होते हैं उन पर फोकस करते हैं, बट वो प्राइस पर फोकस नहीं करते प्राइस क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म और कंपनी भरोसा हो तो बढ़िया आपको रिटर्न मिल जाएगी। जेबी केमिकल से रिलेटेड बात करें, ये भी बहुत शानदार कंपनी है। इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि एफआईएस ने बहुत अच्छा खासा स्टेक इस पर इंक्रीज कर लिया है। इसके बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। कंट्रोल देखेंगे तो इसके पास जो इस कंपनी का एफआईएस के पास ही नजर आता है, फॉरेन निवेशक के पास। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इस स्टॉक का नाम है। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करें भारत फोर्ज। देखिए पार्ट से रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट रहते हैं कंपनी में, आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर व्हीकल हो उसके तो उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर प्रोडक्ट करने वाली कंपनी भारत फोर्ज अच्छा खासा है, यहाँ पर बिजनेस में नज़र आता है इसका। आप इस पर फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे एक्सप्रेस रिलेटेड, TCI एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा खासा बिजनेस है और यहाँ पर बात करें बहुत ही बढ़िया और शानदार कंपनी नज़र आती है। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस है देखिए B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं उससे रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है। अच्छे खासे तगड़े परफॉर्मेंस के चांसेस है। अब अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी जो स्टॉक बता रहा हूँ आपको यहाँ पर लगेगा कि सर हमारा वक्त जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर कीमती वक्त दे रहे हैं, उसी कीमती वक्त के बारे में ही और अच्छे ही स्टॉक वैसे ही बताऊँगा। अभी नेक्स्ट लेवल पर एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में बात करें तो देखिए ICICI बैंक। इस स्टॉक के बारे में आप कभी भी मेरे चैनल पर जाके देखना मैंने किस लेवल से कहा था कि स्टॉक को खरीदना। आप खुद देख लीजिए, आपको भरोसा ना हो तो देख लेना मेरे चैनल पर। मैं इतने भरोसे से इसलिए कहता हूँ कि अवेलेबल है इसलिए। उसके पीछे की रीज़न 350 रुपये से कह रहा हूँ कि स्टॉक को खरीदना चाहिए और मैं खुद खरीद कर इतना प्रॉफिट में बैठा हूँ। आपको बताने की इसलिए ज़रूरत है कि जो बात रहती है और जो स्टॉक रहते हैं उनमें रिटर्न मिलते हैं, लोग कमाते भी हैं और बिल्कुल उनको यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी होते रहते हैं। बट आप यहाँ पर मौका छोड़ देते हैं और बाद में से जो स्टॉक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर चुका है उस स्टॉक में इंप्रूवमेंट कर उसमें खरीद कर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे HCL जो टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में भी। ये स्टॉक 500 रुपये करीब चल रहा था, किसी की नज़र नहीं थी। मैं आपको कहूँगा बिल्कुल 500 रुपये के नज़दीक चल रहा था। इस रिलेटेड भी मैंने आपको कहा था कि स्टॉक बहुत बेहतरीन है, इस पर आप रिटर्न बहुत अच्छे कमा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न यही थी कि IT सेक्टर बहुत बूम था और परफॉर्म भी करता हुआ नज़र आ रहा था। देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पर रिटर्न कमा के लिए आपको यहाँ पर न्यूज़ और जो अपडेट है उसके बारे में एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकेंगे। नहीं तो क्या आप यहाँ पर खाली इन्वेस्ट करेंगे और भूल जाएंगे। और कुछ आप प्रोफेशनल और अच्छा खासा कमाना चाहेंगे तो इस पर ज़रूर फोकस करके रहिए, तो रिटर्न मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में बात करें, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से रिलेटेड, तो ये भी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन है। मैं आपको कहूँगा मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में बहुत अच्छा इसका नाम है कंपनी का। डॉक्टर रेड्डी के बारे में स्टॉक महंगा है बट बेहतरीन परफॉर्म करने के चांसेस है। आपको इससे भी बेहतरीन और ये भी स्टॉक बेहतरीन है नो डाउट। आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर अशोक लेलैंड से रिलेटेड बात करेंगे, छोटा खिलाड़ी आपको कहूँगा। प्राइस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया में सेकंड नंबर पर आती है लार्ज और कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में। अभी जैसे कि 60 रुपये के करीब स्टॉक चल रहा था, कभी कभी तो कहूँगा ये 40 रुपये करीब स्टॉक चल रहा था यहाँ पर मार्च मंथ में। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अशोक लेलैंड भी खराब स्टॉक नहीं है, खाली इंप्रूवमेंट के लिए बहुत वक्त लगेगा। जो यहाँ पर रिस्क लेना चाहेंगे वो भी सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज स्टॉक के बारे में। ऐसे जो यहाँ पर अच्छे और ये बस ज़बरदस्त जो स्टॉक आते हैं, आपको कहूँगा ऐसे बहुत ही चुनिंदा और बहुत कम कंपनीज होती है जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क करती है। इन स्टॉक में आपको कहूँगा इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया और इनको कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, क्योंकि ऐसे वर्क करने वाली कंपनीज और भी अवेलेबल नहीं इसलिए। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे प्रेसिडेंट सिस्टम जो कंपनी है उसके बारे में। इस कंपनी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में भी 1400 रुपये की टारगेट है, इसके बारे में भी आप ज़रूर जान सकते हैं। आप यहाँ पर आप बोलेंगे सर इनकी चार्ट के बारे में और इनके जो तेज़ी और जो यहाँ पर कुछ गिरावट उसके बारे में कुछ कहा नहीं आपने, तो मैं आपको कहूँगा इन स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो ऑफ इंडिया जो स्टॉक है उसके बारे में भी, ये ट्यूब से रिलेटेड वर्क करती है। आप जब भी जानते हैं कि देखिए टायर बनाने वाली कंपनी अलग होती है, ट्यूब बनाने वाली कंपनी अलग रहती है। आपको कहूँगा साइकिल से लेकर बड़े बड़े जितने व्हीकल उनमें ट्यूब का ज़रूर इस्तेमाल होता ही रहता है। तो इस कंपनी का भी आप थोड़ा यहाँ पर सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही होगा क्या नहीं। तो यही सभी स्टॉक थे दिवाली स्पेशल मैंने आपको बताने मुझे ज़रूर लगे। इसके अंदर जो ICICI बैंक
SCL टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर सके। JB केमिकल्स, यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस, यहाँ पर आपको कहूँगा HDFC ग्रुप के कुछ स्टॉक, इन पर फोकस कीजिए। डेविस लैब्स, इस स्टॉक पर आपको ज़रूर और बेहतर रिटर्न मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।